सतगुरु जी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जो दुखी रहते हैं वो ज़रूर सुने। साथ संगत जी, हम इंसानों की हमेशा यही आदत रहती है कि हमारे पास जो कुछ भी है तो हम उससे कभी खुश नहीं होते हैं। चाहे हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी ना हो, सभी तरह के आराम हमें हमारे सतगुरु ने बख्शे हों, मगर फिर भी हम खुश नहीं होते हैं। हमारी तृष्णाएं कभी पूरी नहीं होती है। इतना कुछ होने के बाद भी हम उस परमात्मा से, सतगुरु से मांगते रहते हैं और मांग मांग कर अपने कर्मों का बोझा और बढ़ाई जाते हैं। हम कभी उनकी तरफ नहीं देखते जिनको कभी एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, और हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमारे मुख से कभी ये नहीं निकलता है कि हे परमात्मा, आपने हमें सब कुछ दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। तो हम उससे ऐसा नहीं कहते कि हम उनसे खुश हैं कि परमात्मा, हम आपके दिए हुए, आपने हमें जो कुछ भी दिया है तो हम उससे खुश हैं। कभी हमारे मुख से ऐसा नहीं निकलता है। इस इंसान की ऐसी फितरत है कि ये कभी खुश हो ही नहीं सकता है, कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। इसको कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। संतुष्टि केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो गुरु नाम की भक्ति करता है, जो सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की कमाई करता है, जो अपना सब कुछ सतगुरु को सौंप चुका है। तो केवल वही इन चीज़ों से बाहर निकल सकता है। साथ संगत जी, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको केवल यही लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जितने दुख हैं तो और किसी की ज़िंदगी में इतने दुख नहीं हैं। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि असल में इस दुनिया का सबसे सफल इंसान कौन है। इसलिए किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं है तो वो कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता है। वो हमेशा दुखी और बेचैन रहता है। उसके पास कितना भी हो मगर उसका मन कभी भी खुश नहीं हो सकता। साथ संगत जी, पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। वो लड़की कुछ खास खूबसूरत नहीं थी और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेली रहती थी। वो खुद मेहनत करती थी और अपने लिए रोटी का प्रबंध करती थी। वैसे तो उसको 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती थी, मगर फिर भी वो अपने आप से खुश नहीं थी। उसको दुनिया के सभी लोग खुश नज़र आते थे, सभी खुशहाल नज़र आते थे, और उन दूसरों की ज़िंदगी की तरफ देखकर वो अपने आप को कोसती रहती थी और हमेशा परमात्मा से कहती रहती थी कि हे परमात्मा, हे सतगुरु, आपने सभी को खूबसूरत बनाया है, सभी को खुशहाल बनाया है, पर मुझे क्यों नहीं खुशहाल बनाया, मुझे क्यों नहीं खूबसूरत बनाया? आखिर मैंने क्या किया है? मेरा कसूर क्या है? लगता है आप मुझसे कोई बदला ले रहे हैं। फिर एक दिन वो बड़ी ही उदास होकर, दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी। और फिर वहाँ से एक महात्मा जी गुजर रहे थे जो बहुत पहुँचे हुए थे। और फिर जब उन्होंने उस लड़की को रोते हुए देखा और फिर उसके पास आए, पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? फिर वो लड़की बोली कि हे महात्मा जी, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि मैं बदसूरत हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मेरे रंग को लेकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे पास तो धन भी नहीं है। हमें इस दुनिया में हर किसी को हर चीज़ मिली है, हर कोई सुखी है, सभी के पास
सब कुछ है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया है? क्या मुझे सुखी रहने का कोई हक नहीं है? क्या मुझे अपने जीवन को खुशहाली के साथ जीने का हक नहीं है? फिर महात्मा जी ने उस लड़की की सभी बातें ध्यान से सुनी और फिर उस लड़की से बोले कि बेटा, अगर तू मुझे उस व्यक्ति से मिला दे जो कि इस दुनिया में पूरी तरह से सुखी है, तो मैं तुझे एक ऐसी चीज दूंगा जिसके साथ तू खूबसूरत और सुखी हो जाएगी। महात्मा जी की ये बात सुनकर वो लड़की बहुत खुश हुई और कहने लगी कि महात्मा जी, क्या यह सच में हो सकता है? महात्मा जी बोले, हाँ, हो सकता है। फिर वो लड़की खुशी खुशी बोली कि अगर सच में ये संभव हो तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो कि बहुत ही सुखी है। मैं उन्हें अभी आपके पास लेकर आती हूँ। फिर इतना कहकर वो लड़की दौड़ती हुई अपने मालिक के पास गई जिसके पास वो काम करती थी। वो एक किसान था। उसने किसान से कहा कि आप मेरे साथ चलें। मुझे एक महात्मा जी मिले हैं जिनको मैं आपके साथ मिलाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनके पास लेकर आऊं तो वो मुझे खूबसूरत और सुखी कर देंगे। फिर किसान उस लड़की की बात सुनकर दुखी हो जाता है और कहता है कि मैं तुझे कैसे सुखी लगता हूँ? लड़की बोली, आपके पास तो सब कुछ है, अच्छा खाने के लिए है, अच्छा रहने के लिए मकान है, आपका अपना परिवार है और आपके पास पैसा भी है, तो आप दुखी कैसे हो सकते हो? फिर किसान बोला कि अभी फसल ठीक नहीं हो रही है और इसलिए मुझे उसका अच्छा भाव नहीं मिल रहा है। हमें राजे को वसूली भी देनी पड़ती है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं अच्छी किस्म के बीज खरीद सकूं। और इस बार बरसात के कारण मेरी सारी की सारी फसल खराब हो गई। अब मेरे हालात और भी खराब हो गए हैं और ऐसे हालातों के कारण मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? या किसी और को ढूंढ लो जो असल में सुखी हो। फिर लड़की ने कहा, तो आप ही बता दें कि आपके अनुसार कौन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी है, जिसको मैं अपने साथ ले जाकर उन महात्मा जी से मिला सकूं। किसान कुछ देर सोचता है, फिर कहता है कि मुझे लगता है कि व्यापारी सबसे ज़्यादा सुखी है। उनको फसल बीजने की कोई चिंता नहीं होती और ना ही फसलों की देख रेख करने की। उनको तो केवल फसल खरीदनी होती है और वो किसी भी जगह से खरीद सकते हैं और वो ऐसी चीज़ों का व्यापार भी कर सकते हैं जिनका मौसम के साथ कुछ भी लेना देना नहीं होता है और उनके पास हमारे से कहीं अधिक धन भी होता है। लोग उनका आदर सत्कार भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि वही सबसे ज़्यादा सुखी है। तू उनके पास जा। फिर लड़की अपने मालिक की बात सुनकर दौड़ती दौड़ती एक व्यापारी के पास पहुंच गई और कहने लगी कि क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक महात्मा मिले हैं जिनको मैं आपसे मिलाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं किसी सुखी व्यक्ति को उनके पास लेकर आऊँगी तो वो मुझे एक ऐसी चीज़ देंगे जिससे मैं खूबसूरत और सुखी हो जाऊँगी। लड़की की बात सुनकर व्यापारी दुखी होकर कहता है कि हमारे जीवन में सुख कहाँ है? हर तरफ दुख ही दुख है। चोरों से, डाकुओं से, सभी से सावधान रहना पड़ता है और व्यापार में भी काफ़ी नुकसान चल रहा है और ऊपर से राजा भी हमारे से काफ़ी ज़्यादा कर्ज वसूल कर रहा है और जिसके कारण व्यापार में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। हमें सुरक्षा भी पूरी नहीं मिलती है। जिंदगी में हर वक्त कोई ना कोई डर बना रहता है। मुझे तो लगता है कि मेरे से ज़्यादा दुखी इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। फिर लड़की ये सुनकर
हैरान हुई और बोली कि आपके पास तो इतना धन है, जमीन जायदाद है, खाने पीने के लिए सब कुछ है, रहने के लिए बहुत बड़ा मकान है, और इन सब चीज़ों के रहते हुए भी आप दुखी कैसे हो सकते हो? ये तो बहुत ही अजीब बात है। मुझे तो लगता था कि आप सुखी होंगे। चलो कोई बात नहीं, तो आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बता दें जो आपके अनुसार सुखी है, ताकि मैं उन्हें उन महात्मा से मिला सकूं। व्यापारी कुछ समय सोचने के बाद बोला कि मुझे लगता है कि राज के अधिकारी बहुत सुखी हैं। वो सीधा राजे से संबंध रखते हैं और उनके पास अधिकार होते हैं, और वो धनवान भी होते हैं, और वो चोरों और डाकुओं से डरते नहीं, और वो हमारे से भी धन वसूल लेते हैं, और हमें भी उनके आदर में झुकना ही पड़ता है। सभी लोग उनका बहुत सत्कार करते हैं। मुझे लगता है उनके जीवन में कोई भी दुख नहीं होगा। वही सबसे ज़्यादा सुखी हैं। काश मैं भी राज्य का अधिकारी होता तो मैं भी अपना जीवन खुशी खुशी जी रहा होता। फिर लड़की बोली, क्या आप किसी अधिकारी को जानते हो? क्या आप मुझे उनके साथ मिला सकते हैं? मैं उनको अपने साथ ले जाती हूँ। अगर वो सबसे ज़्यादा सुखी हैं तो फिर उस महात्मा ने मुझे कोई ऐसी चीज़ देनी है जिससे मैं खूबसूरत और सुखी हो जाऊंगी। व्यापारी को उस लड़की पर दया आ गई और उसने उस लड़की को एक अधिकारी से मिलवा दिया जिसको वो जानता था। लड़की अधिकारी को मिली और बोली कि क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक महात्मा मिले हैं। लड़की वही सारी बात अधिकारी को बता देती है। फिर अधिकारी लड़की की बात सुनकर बोला, तुमने कैसे कहा कि मैं सुखी हूँ? मेरे जितना दुखी इंसान तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं पता कि हमारे ऊपर कितना बोझ होता है, हमारे ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। राजे के हर एक हुक्म को पूरा करना पड़ता है, और वो हुक्म भी इतनी आसानी से पूरे नहीं होते हैं। उनको पूरा करने के लिए हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि राजा कभी भी कोई भी हुक्म जारी कर सकता है और हमें उनकी पालना हर हाल में करनी पड़ती है। लोगों का गुस्सा और कई मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। सभी कुछ हमें झेलने पड़ते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूँ? कभी नहीं। अगर वो महात्मा तुझे सुखी कर दें तो मुझे भी उनसे मिलवा देना। मैं भी सुखी होना चाहता हूँ। मैं भी अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी में बिताना चाहता हूँ। ये बात सुनकर लड़की हैरान होकर बोली, जहाँ तक मैं सोचती थी कि आप सबसे ज़्यादा सुखी हैं, मगर आप भी सुखी नहीं हो। आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो सबसे ज़्यादा सुखी हो? लड़की की बात सुनकर अधिकारी बोला, हाँ, मुझे लगता है कि इस राज में केवल एक ही इंसान है जो सुखी है, तो वो है हमारा राजा। मुझे तो वही सुखी लगता है। उसको किसी की सुननी नहीं पड़ती है। वो केवल हुक्म देता है, सभी उसके आगे झुकते हैं, और उसके पास धन की भी कोई कमी नहीं है। वो पूरे राज्य के मालिक हैं, सबसे बड़े हैं। वही केवल सुखी इंसान है। काश मेरा भी जन्म किसी राजे के घर में हुआ होता तो मैं भी बहुत सुखी होता। अधिकारी की ये सभी बातें सुनकर वो लड़की बोली कि क्या आप मेरे ऊपर एक एहसान कर सकते हैं? मुझे एक बार राजे से मिलवा दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैंने सिर्फ एक बार राजे को मिलना है। लड़की के मासूम चेहरे को देखकर अधिकारी को उस पर दया आ जाती है और वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं आज राज दरबार ही जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो और वहाँ तुझे राजे से जो पूछना है पूछ लेना। इतना कहकर वो अधिकारी उस लड़की को राज दरबार में ले गया, राजे के पास।
फिर राज्य के पास पहुंचने के बाद अधिकारी लड़की की बेनती राजे को बताता है। राजा उस लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है और लड़की को राज दरबार में बुलाया जाता है। राजा लड़की से कहता है कि तुम बिना किसी डर के अपनी बात कह सकती हो, तुम्हें जो भी कहना है, तुम्हें क्या पूछना है। फिर लड़की थोड़ा घबराती हुई, डरती हुई बोलती है कि हे महाराज, मैं एक पूरी तरह से सुखी इंसान की तलाश में हूँ। मुझे एक महात्मा मिले हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं उनके पास किसी ऐसे इंसान को लेकर जाऊंगी जो कि सच में सुखी है, तो वो मुझे एक ऐसी चीज़ देंगे जिससे मैं खूबसूरत और सुखी हो जाऊंगी। कई लोगों से मिलने के बाद मुझे ये पता लगा है कि आप ही इस दुनिया के सुखी व्यक्ति हो। क्या आप मेरे साथ उस महात्मा से मिलने के लिए चलेंगे? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। राजा उस लड़की की बात सुनकर हंसने लगा और लड़की से कहता है कि अच्छा, जैसे सभी को लगता है तो तुम्हें भी यही लग रहा है कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ। और अगर कोई मुझे पूछे कि इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान कौन है, तो मैं कहूँगा कि वो मैं हूँ। और बेटा, मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है और मैं सही ढंग से सो भी नहीं पाता हूँ। सुरक्षा के आदमी हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, उनके बिना मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। जैसे ही कोई आवाज़ आती है तो मेरी नींद टूट जाती है। हमेशा मुझे डर बना रहता है कि मेरे दुश्मन मेरे ही घर में हैं। मुझे नहीं पता कि कब कौन मेरे पर कहाँ पर वार कर सकता है, क्योंकि यहाँ राज दरबार में बैठे हुए सभी लोगों में पता नहीं कौन मेरा दुश्मन बैठा हुआ है। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति है तो मेरे दरबार का ही, मगर मुझे हर किसी पर शक करना पड़ता है, क्योंकि इतने बड़े राज की जिम्मेवारी निभानी इतनी आसान नहीं है। तुम्हें लगता है कि राजे के पास सभी तरह की सुख सुविधा है, धन है, दौलत है, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि बेटा, ये सभी चीज़ें सुख नहीं दे सकती हैं। लड़की राजे से कहती है कि मुझे माफ़ करना, अगर ज़मीन जायदाद, धन दौलत सुख नहीं देती तो सुंदरता तो सुख दे ही सकती है। खूबसूरत लोगों को हर कोई प्यार करता है, इज्जत करता है। फिर राजे ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मैंने आज तक देखा है कि जो लोग चेहरे से खूबसूरत होते हैं तो उनके दिल खूबसूरत नहीं होते। वो लोग तो केवल एक मुखौटा लेकर घूमते फिरते हैं। वो तो केवल दूसरों को दिखाते हैं कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, मगर वक्त सभी की सुंदरता छीन लेता है, क्योंकि असली सुंदरता तो केवल मन के अंदर ही होती है। क्योंकि जिसका मन अच्छा है तो वो सदा ही अच्छा रहता है। लड़की फिर कहती है कि फिर आप ही बताएं कि आपके मुताबिक इस दुनिया में सबसे खूबसूरत और सुखी कौन है। फिर राजा हंसकर बोला कि बेटा, मेरे अनुसार तो एक गरीब इंसान जो कि 2 टाइम की रोटी कमा लेता है, जिसको कोई फिक्र नहीं है, कोई बंधन नहीं है, जो कहीं भी आ जा सकता है, जिसको कुछ भी लुट जाने का डर नहीं है, जिसको रात को अच्छी नींद आती है, तो उसी को मैं सबसे सुखी इंसान समझता हूँ। इसीलिए मैंने तुझे देखा कि तुम ही सबसे ज़्यादा सुखी हो। तेरे पास नींद है, अच्छा दिल है और तुम कहीं भी आ जा सकती हो, कोई बंदिश नहीं, केवल जीवन है, खुला जीवन है। मेरे अनुसार तो तुम ही सबसे ज़्यादा सुखी हो। राजे की ये बात सुनकर लड़की कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है और फिर उसे ये एहसास हो जाता है कि सच में वही सबसे ज़्यादा सुखी है। और अब वो जो भी थी, जैसी भी थी, तो उसे अपने आप पर मान होने लगता है। सारा दिन इधर उधर भटकने के बाद उसके अंदर मानसिक तौर पर एक शांति आ जाती है और फिर वो वापस
महात्मा जी के पास आती है और कहती है कि हे गुरुवर, जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, मगर जैसे मैं लोगों से मिली तो मुझे ये एहसास हो गया कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी इंसान तो मैं ही हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि मैं किसी भी सुखी व्यक्ति को आपके पास नहीं ला सकी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे छोड़कर सभी सुखी हैं। मगर अब तो बात बिल्कुल उल्ट है, मुझे छोड़कर यहाँ सभी दुखी हैं। सभी को किसी न किसी चीज़ की चिंता सता रही है। इस हिसाब से मेरे पास सब कुछ है। मैं खुशी से झूम सकती हूँ, गा सकती हूँ, जहाँ पर मन करे वहाँ पर जा सकती हूँ। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेरे पास हाथ है, पाँव है। मुझे किसी चीज़ का फिक्र नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे छिन जाने का डर है। ये सुनकर महात्मा जी बोले कि बेटा, आखिर तुम्हें वो सुंदरता और सुख मिल ही गया। अब तू खूबसूरत और सुखी है। और इतना कहकर वो महात्मा वहाँ से चले गए। और अब वो लड़की भी ये जान चुकी थी कि वो सबसे खूबसूरत है, सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई गम नहीं था। वो कभी भी अपने आप पर अफसोस नहीं करती थी और हमेशा अपने आप में खुश रहती थी। उसको इस बात का मान था कि वो जो भी है सही है। इसलिए साथ संगत जी, हमें भी यही लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और दूसरे के पास सब कुछ है, उनका जीवन बहुत सुखी है। मगर असल में ये सिर्फ हमारे देखने का नज़रिया है, क्योंकि असली सुख और शांति तो हमारे अंदर है और वो संतुष्टि हमारे अंदर है। अगर हम सतगुरु के दिए हुए सुख दुख से संतुष्ट हैं तो फिर हमें कोई भी दुख डरा नहीं सकता है। मगर हमारी सबसे बड़ी परेशानी का कारण है कि हम खुद को नहीं बल्कि दूसरों को ज़्यादा देखते हैं। दूसरों को खुश देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है और फिर हमें ऐसा लगता है कि केवल हमें छोड़कर बाकी सभी सुखी हैं। हमें जेलसी होती है, उसके पास इतना कुछ क्यों है और हम इतने दुखी क्यों हैं। मगर ये केवल हमारी सोच है। जैसे कि सतगुरु जी फरमाते हैं कि असली सुख कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है, अगर हम उससे संतुष्ट रहें तो फिर हमें कोई भी दुख परेशान नहीं कर सकता। और अगर हम ये सोचते रहें कि हमारे पास फलानी चीज़ नहीं है तो फिर हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। हम हमेशा दुखी ही रहेंगे और चिंता में ही घिरे रहेंगे। इसलिए हमें जो कुछ भी मिला है, जो हमें सतगुरु ने बख्शा है, तो हमें उनसे खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। हमें जो हमारे सतगुरु ने बख्शा है तो उस पर किंतु परंतु नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा नाम का सिमरन भजन करते रहना चाहिए।